स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीबाइट्स में, जिसमें हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, जिसका फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू डोमिनेंस ऑफ इंसेक्टा इन एनिमल किंगडम। जो एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन है या किंगडम की क्लासिफिकेशन है, उसमें जो हमारा इंसेक्टा है वो क्लास है। जो हमारा एनिमल किंगडम है उसमें जो ऑर्थोपोडा है उसके अंदर इंसेक्टा क्लास आती है, जिसमें हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो इंसेक्ट है वो डोमिनेंस है हमारी अर्थ पर या एनिमल किंगडम में, क्योंकि ये पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है और ये हर जगह मिलते हैं। तो ये डोमिनेंस है हमारी अर्थ पर या एनिमल किंगडम में। तो उसके रीजन देखेंगे हम कि किस तरीके से वो डोमिनेंस है हमारे अर्थ पर या एनिमल किंगडम में। जो हिंदी में मतलब है इसका जंतु जगत में कीटों का या इंसेक्टा का प्रभुत्व से संबंधित मुख्य बिंदु। जो इनका प्रभुत्व है या डोमिनेंस है ये, वो उसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं या क्या क्या कारण हैं वो हम पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ डोमिनेंस हिंदी में मतलब है इसका कि इंसेक्ट की डोमिनेंस को कैसे नापते हैं या उनका कैसे पता लगाते हैं कि इंसेक्ट डोमिनेंस है एनिमल किंगडम में। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसका वो है मेजर मोर नंबर ऑफ स्पीसीज। जो इनकी स्पीसीज हैं वो नंबर में ज़्यादा है। एनिमल किंगडम मोर देन 85% ऑफ स्पीसीज बिलोंग टू इंसेक्टा। जो एनिमल किंगडम है उसमें 85% स्पीसीज इंसेक्ट की हैं, तो इसीलिए एनिमल किंगडम में ज़्यादा स्पीसीज इंसेक्ट की हैं। तो एक ये कारण हो जाएगा हमें पता लगाने का कि इंसेक्ट डोमिनेंस है। सेकंड है लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए सिंगल स्पीसीज। जो इंसेक्ट की सिंगल स्पीसीज भी होती है उसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं अलग अलग, या उनकी स्पीसीज होती हैं वो भी बहुत सारी सारी होती हैं। तो दूसरा कारण ये हो जाएगा हमारा। थर्ड हमारा ग्रेट वैरायटियल ऑफ हैबिटेट। जो इनका स्थान है रहने का इंसेक्ट का वो हर जगह है, मतलब ये हर जगह मिलते हैं। जैसे हमारा वाटर में, एयर में, लैंड पर, सोइल के अंदर, ये हर जगह मिलते हैं। कहीं भी चले जाओ इंसेक्ट वहाँ ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये कैसे भी क्लाइमेट में मिल जाते हैं, ठंडे में, गर्म में, बारिश में। तो ये इनका हैबिटेट बहुत बड़ा है, मतलब ये हर जगह देखने को मिलते हैं। तो एक ये कारण हो जाएगा इसका। फोर्थ हमारा लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जो इनकी हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है, मतलब बहुत पुरानी हिस्ट्री है इनकी। ये ह्यूमन के जन्म से भी पहले हैं, जब मानव ने धरती पर जन्म लिया था। तो इंसेक्ट उनसे भी बहुत पुराने हैं, इनकी हिस्ट्री उनसे भी बहुत पुरानी है। तो एक ये कारण हो जाएगा इंसेक्ट के डोमिनेंस का। रीजन फॉर डोमिनेंस मतलब जो इंसेक्ट डोमिनेंस है एनिमल किंगडम में उसके क्या कारण है। देयर आर 3 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंसेक्ट डोमिनेंस। इसमें जो कारक हैं वो 3 हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं इंसेक्ट डोमिनेंस के। फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर फैक्टर, सेकंड है मॉर्फोलॉजिकल, थर्ड है फिजियोलॉजिकल। स्ट्रक्चर में आ जाता है हमारा संरचना के इंसेक्ट की क्या बनावट है, उसके शरीर पर कौन कौन से पार्ट हैं, वो सब हम स्ट्रक्चर फैक्टर के आधार पर देखते हैं। सेकंड है मॉर्फोलॉजिकल, मतलब रूपात्मक, मतलब उसका शरीर का कलर वलर किस टाइप का है वो सब हम मॉर्फोलॉजिकल कारक में देखते हैं। तो थर्ड हमारा फिजियोलॉजिकल, मतलब शारीरिक, उनका शरीर किस टाइप का है। जो इसका फर्स्ट है वो है कैपेसिटी फॉर फ्लाइट। जो इंसेक्ट हमारे हैं उनमें उड़ने की क्षमता होती है, जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं, जिनसे इनके लिए आसानी हो जाती है फूड ढूंढने में और शिकार से बचने में और या शिकार करने में। तो जो हमारा लोकस्ट, एक इसका एग्जाम्पल है लोकस्ट मिग्रेटोरिया। ये इंसेक्ट है जो 9 घंटे तक नॉन स्टॉप फ्लाई करता है, मतलब 9 घंटे तक लगातार उड़ सकता है।
और सेकंड हमारा मोनार्च बटरफ्लाई, ये 600 किलोमीटर तक उड़ सकती है। और सेकंड हमारा मोर अडेप्टेबिलिटी और यूनिवर्सलिटी, जो इंसेक्ट हैं वो किसी भी कंडीशन को अडोप्ट कर लेते हैं। मतलब अगर ये किसी हॉट कंडीशन में जाते हैं तो उसके अनुसार अनुकूल हो जाते हैं, उस कंडीशन को अडोप्ट कर लेते हैं, या किसी कोल्ड कंडीशन में जाते हैं तो उस कंडीशन को भी अडोप्ट कर लेते हैं। मतलब इनमें अडोप्टेशन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। यूनिवर्सलिटी मतलब ये हर जगह मिलते हैं देखने को, वाटर में, एयर में, लैंड में, लैंड के नीचे, ये मतलब हर जगह देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक कारण है। इसका एग्जाम्पल है फिजियोलोपा पेट्रोली, जो एक इंसेक्ट है जो तेल के कुओं में देखने को मिलता है, जो हमारे तेल के कुएं होते हैं, क्रूड ऑयल वेल, उनमें देखने को मिलता है। और सेकंड हमारा इपिड्रा फ्लाई, ये साल्ट लेक में मिलती है देखने को, मतलब जो खारे पानी की झील होती हैं उनमें देखने को मिलती है। तो ये किसी भी कंडीशन में और कोई सी भी कंडीशन को अडोप्ट कर लेते हैं, इनमें अडोप्टेशन की क्षमता ज़्यादा होती है। थर्ड है हमारा साइज, जो इनका साइज है वो ज़्यादातर स्मॉल होता है, मतलब ये छोटे देखने को मिलते हैं, जिस कारण इन्हें एक एडवांटेज है कि ये कहीं भी आसानी से छिप जाते हैं और ये शिकार से भी बच जाते हैं। फोर्थ है हमारा प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है इंसेक्ट में। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? भारी कंकाल, इंसेक्ट के ऊपर या भारी कंकाल होता है जो एक हार्ड कवर का बना होता है। जैसे ये इंसेक्ट है हमारा, इसके ऊपर ये जो है ये एक्सोस्केलेटन है, इनका भारी कंकाल है जो काइटिन का बना होता है, ये हार्ड कवर होता है जो इन्हें प्रोटेक्ट करता है, जो काइटिन का बना होता है। और काइटिन नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड की बनी होती है जो इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। फिफ्थ है हमारा हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मतलब इनमें प्रजनन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे हमारा टर्माइट है, इसका एग्जाम्पल है, जो 6000 से 7000 एग पर डे दे सकती है, मतलब ये 6000 से 7000 अंडे पर डे देती है। और एक और है हमारा कॉन एफिड, इनके ये कॉन एफिड 16 निफ देती है पर डे, जो 16 दिन में अडल्ट हो जाते हैं। मतलब एक तो इनमें एग देने की क्षमता, और दूसरा ये इनके जो निफ होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण है इनके डोमिनेंस होने का। सिक्स्थ हमारा प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनमें ज़्यादातर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। इंसेक्ट में दो टाइप का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, एक तो इनकम्प्लीट होता है, एक कंप्लीट होता है। कंप्लीट में हमारी 4 स्टेज आती हैं इनकी लाइफ साइकिल की, जिसमें हमारा एग, लार्वा और प्यूपा एंड अडल्ट, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, 4 स्टेज पाई जाती हैं। पहले एग बनता है, फिर लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद अडल्ट बनता है। ये हमारी होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें एग से नाइफ बनता है, निफ, और निफ से अडल्ट बनता है। जैसे एग से निफ बनेगा, और निफ से अडल्ट बनेगा। इसका जो निफ होता है वो अडल्ट के समान होता है, मतलब देखने में दोनों एक से लगते हैं। और जो हमारा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में, इसमें सेम नहीं होता, इसमें पहले लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर अडल्ट बनता है। इसमें पहले जो इनकम्प्लीट है इसमें एग बनता है, फिर नाइफ बनता है, फिर अडल्ट बनता है। ये हमारा जो मेटामॉर्फोसिस का टॉपिक है वो
अलग से पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस में है, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। 7th हमारा प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इनमें मतलब बचाव करने की क्षमता होती है इंसेक्ट में। जैसे बीज है हमारी, मधुमक्खी हो गई, इसमें जो डंक मार देती है, तो उनमें एक डिफेंस करने का मैकेनिज्म होता है। और हमारा बीटल्स आते हैं इसमें, बीटल्स के पास भी होता है। और स्टिक इंसेक्ट, स्टिक इंसेक्ट मतलब जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल स्टिक जैसा लगता है, मतलब डंडी की तरह लगता है, जो अपने आप को आसानी से छुपा सकता है। एट्थ है हमारा ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पायरेशन। ये सांस ने इनमें जो इंसेक्ट में एक ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, जिसके द्वारा ये रेस्पायरेशन करते हैं, मतलब सांस लेने की क्रिया को पूरा करते हैं। जो इनका ट्रैकियल सिस्टम है उसमें ट्रैकिया पाए जाते हैं, मतलब ट्रैकिया होते हैं जो ऑक्सीजन को डायरेक्ट लेते हैं, और जो इनके सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें डायरेक्ट पहुंचाने का काम करते हैं। 9th है हमारा हेक्सापोड लोकोमोशन। जो हेक्सा है उसका मतलब होता है 6, और पोड का मतलब होता है लैग, मतलब इनमें 6 लैग पाई जाती हैं इंसेक्ट में, तो जो इन्हें हेल्प करती हैं। रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन। जो हमारे इंसेक्ट हैं वो वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब उनमें उनके शरीर में वो शरीर के नीचे वैक्स लेयर पाई जाती हैं, जिससे वो वाटर में डूबते नहीं हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि इंसेक्ट जब किसी पानी के ऊपर गिर जाते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जो वैक्स लेयर के कारण होता है, उनके पानी अंदर नहीं जा पाता। और दूसरा, ये अपनी बॉडी से मिनिमम वाटर लॉस करते हैं, जिससे जो वाटर का कंजर्वेशन है वो भी होता है, और प्रिवेंशन भी करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इंसेक्ट के डोमिनेंस के कारण हैं, और जो ये पॉइंट है हमारे, उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इन सब पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में।